नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली आज वीकली एक्सपायरी पे। आरबीआई की पॉलिसी देखी हमने, जहां पे कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ और पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं हुआ। हल्का फुल्का नेगेटिव अगर आप लो, हल्का फुल्का, तो वो ये था कि इन्फ्लेशन को थोड़ा थोड़ा बीच में बढ़ाया है और ग्रोथ को थोड़ा थोड़ा बीच में घटाया है। बाकी ज्यादा कुछ खास आरबीआई की पॉलिसी में था नहीं। जितना भारत का बाजार वॉलेटाइल था, उतना ही दुनिया भर के बाजार में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, स्पेशली जापान में। आपको पता होगा, जापान मॉर्निंग में जब हम लोग ओपन होते हैं तो वो ओपन हो चुका होता है एंड जापान के मार्केट में लगभग 700-500 पॉइंट्स की गिरावट थी, 1.5-2% की, और उसके बाद वो पूरा रिकवर हो गया। लगभग 70 पॉइंट हरे निशान में आ गया था सुबह जब 10 बज रहे थे भारत के बाजार में। एंड उसके बाद उसमें क्लोजिंग आते हुए दिखी अराउंड गिरावट के साथ ही, यानी कि वो जो हरे निशान में आया था वो वापस से नीचे लौट गया और 0.1% की गिरावट के साथ जापान का बाजार क्लोजिंग देता हुआ दिखा निकाई। तो वॉलेटिलिटी के बीच में एक बार दिन के दौरान हरे निशान में जरूर आया था, लेकिन वापस से गिरकर ही बंद हुआ है, ये सबसे बड़ी खबर थी। उसके बाद जब यूरोपियन मार्केट अराउंड 12:30 बजे ओपन होते हैं भारतीय टाइमिंग के हिसाब से, वो नेगेटिव ही ओपन हुए। फिट्सी 1% नीचे दिख रहा है अभी, डेक्स में 0.5% की गिरावट है और कैग भी आपके लिए 1% ही नीचे है। बेल्जियम भी नीचे देखने को मिला है, स्विस मार्केट भी नीचे देखने को मिली है। तो दुनिया भर में डाउनसाइड ही देखने को मिली। अगली अपडेट दूं अगर मैं आपको, तो आपने नोटिस करा होगा कि डाउ फ्यूचर सुबह हरे निशान में थे, वहां भी आपके लिए टर्न होता हुआ दिखा है मामला, जिसके बाद भारतीय बाजार में भी भारी वॉलेटिलिटी थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी जब बोल रहे थे तो एक समय पे मार्केट ने अपना दम तोड़ दिया और निचला स्तर लगाया 24,150 के करीब, 119 के करीब का लगाया था, और फिर पूरा रिकवर हो गया। लगभग 12 बजे के करीब हरे निशान में आ गया, निफ्टी 24,300 के पार निकल गया, 340 का हाई लगाया। फिर वहां से अगेन गिरावट आई, डे लो हिट करता है लगभग 1:30 बजे के करीब 24,092 का, यानी 24,092 का। उसके बाद 24,180, 24,150 और अभी 24,150 पे ही ट्रेड कर रहा है। 3:05 का समय हो रहा है। ऊपर में रेंज बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करी है और नीचे में भी रेंज बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करी है, आप ये कह सकते हो। बीच में ही पड़ा रहा, कुछ नहीं करा, 150 पॉइंट लाल निशान में बंद हुआ है, आप ये कह सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे निफ्टी का, ग्लोबल मार्केट का हाल रहा आज का अभी तक का। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप दिन के दौरान आउट परफॉर्म कर रहे थे, स्पेशली स्मॉल कैप, लेकिन जाते जाते दोनों ही लगभग 0.2-0.3% नीचे हो चुके हैं। निफ्टी 0.6% डाउन है, सेंसेक्स में भी इतनी गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी आज हरे निशान में बंद होने में शायद कामयाब रही, क्योंकि अभी तक तो हरे निशान में ही है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो थोड़ा सा घूम गया है, अभी डिक्लाइनिंग शेयर्स ज्यादा हो गए हैं, एडवांस कम है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप भी लाल निशान में आ गए हैं। 1300 शेयर्स आपके लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं और अराउंड 975 शेयर्स आपके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखे एनएससी पे। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा, मीडिया, फाइनेंस सर्विसेज, बैंक, ऑटो, ये हरे निशान में थे, बाकी सब लाल निशान में था। आईटी आज मार्केट को गिरावट की तरफ ड्रैग करता हुआ दिखा है। मैंने दिन के दौरान वीडियो भी बनाई थी आईटी पे और वहां से भी थोड़ा नीचे ही आया है। आगे मैं बात करूं आप सभी के साथ, तो आज एक रूट मोबाइल मिड कैप आईटी काफी बढ़िया भागता हुआ दिखा है, 10% ऊपर। होनासा कंज्यूमर में तेजी थी, बीएससी के स्टॉक में तेजी थी, केफिन टेक्नोलॉजी, त्रिवेणी टरबाइन, ये कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छा कर रहे थे। गिरावट कहाँ थी? लेमन ट्री में गिरावट थी, बालाजी अमाइंस में गिरावट थी, चैम्प्लास सनमार में गिरावट थी, कैप्लिन पॉइंट में गिरावट थी, एस्ट्रोजेनिका फार्मा में भी आपको गिरावट देखने को मिली। निफ्टी जो एक समय पे आपके लिए पॉजिटिव शेयर्स की संख्या ज्यादा थी, नेगेटिव की कम थी, फिर बराबर हुई और अभी एट द एंड नेगेटिव पूरे हो गए हैं, पॉजिटिव कुछ रह गए हैं। केवल 12 शेयर हरे निशान में दिख रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी बैंक ये लीडरशिप लेते हुए दिखे हैं, और 38 शेयर्स नेगेटिव हैं, जिसमें गिरावट को लीड कर रहा है एलटीआई माइंट्री, देन ग्रेजिम इंडस्ट्री, कल इसके नंबर्स भी आने हैं, देन एशियन पेंट, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ बाजार को आज ट्रैक करते हुए दिखे हैं नीचे की तरफ। ब्रॉडर मार्केट से लेकर ग्लोबल मार्केट तक सब कुछ खराब ही दिख रहा है, अभी चिंता खत्म नहीं हुई है। बट हाँ, अच्छी बात यह कि फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग अभी नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी कुछ पॉजिटिव नहीं है। मेरा व्यू अभी भी सेम है कि जब तक हम 23,800, 23,900 के ऊपर है, तब तक उतनी चिंता का विषय नहीं है, न्यूट्रल रेंज में हूं मैं, और जिस दिन 24,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी उस दिन हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये पूरे के पूरे मार्केट का एक हाल था। बाकी जापान में कुछ सुनामी वगैरह आई है, अर्थक्वेक आया है, तो वो अपडेट दे दूं मैं। 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता हुआ दिखा है जापान में।
और वार्निंग कहीं ना कहीं इशू करी गई है। तो ये एक अपडेट जापान की तरफ से आते हुए दिख रही है। बाकी जापान तो जापान है, वहाँ ये सब चीज़ें होती रहती हैं, कोई ऐसी बड़ी समस्या का विषय नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स का एक्शन भरपूर है। मैं आपके साथ 5:30 एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूंगा 5:30, चैनल के साथ बने रहिएगा। रेलवे स्टॉक्स में गिरावट का मोमेंटम कंटिन्यू है। पहले टीटागढ़, फिर राइट्स, आज आरबीएनएल ने भी दम तोड़ दिया है क्योंकि खराब नतीजे आए हैं। सेम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ हो रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन नंबर्स खराब आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल वाइज अभी भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट भी मैंने आज आप सभी के साथ शेयर करनी है, जिसके लिए आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।